भगवान ने लिया दत्तात्रेय अवतार। जानते हो किनके पुत्र हुए दत्तात्रेय भगवान? अरे बोलो मत, कम से कम मुंह तो हिला ही सकते हैं सब। हाँ तो हाँ करो, नहीं तो मना करो। नहीं तो यहाँ हम जानते किनके पुत्र हुए, कैसे हुए। तो यहाँ त्रिदेव की पत्नियां जो हैं, उन तीनों को हम त्रिदेवी कहते हैं। तो तीनों देवियां एक दिन साथ में बैठी हुई थी। कौन कौन? ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी और माता शक्ति। तीनों माताएं साथ में बैठी थी और बैठी है तो बातचीत चल रही थी, कुछ चर्चाएं चल रही थी। तीनों में चर्चाएं चल रही थी, आपस में बात कर रही थी तीनों। और क्योंकि देखा जाए तो तीनों देवियों से ही पूरा संसार है। बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती से है, लक्ष्मी चाहिए माता लक्ष्मी देने वाली है, शक्ति चाहिए तो माता शक्ति से है। उनके बिना कुछ नहीं संसार में। बुद्धि ना हो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लक्ष्मी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, शक्ति ना हो तो खड़ा भी नहीं हो सकता, शक्ति ना हो तो हिलडुल भी नहीं सकता, सब शक्ति का है। तीनों देवियां बात कर रही थी कि हम तो त्रिदेवियां हैं, हम तो सब स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पतिव्रता धर्म में सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? तभी नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी आए। नारद जी से तीनों देवियां कहती है, देवर्षि अच्छा हुआ आप आए, आप तो हर जगह घूमते रहते हो, आप बताओ सबसे श्रेष्ठ कौन है पतिव्रता धर्म में? अब आप भी देखो, कोई व्यक्ति ज्यादा घूमता हो तो जहां आपने ना देखा हो आप उस व्यक्ति से पूछोगे वहां कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, ऐसे लोगों को देखा वहां के लोग कैसे हैं। नारद जी ज्यादा घूमते तो उनसे सब ज्यादा खबर लिया करते। तीनों देवियां नारद जी से पूछती है, पतिव्रता धर्म में कौन है सबसे श्रेष्ठ? नारद जी कहते हैं, अभी के समय देखा जाए तो पतिव्रता धर्म में माता अनुसुईया के बड़े चर्चे हैं, वो बड़ी श्रेष्ठ है पतिव्रता धर्म में, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, उनसे ज्यादा पतिव्रता कोई नहीं है। तीनों देवियों ने सोचा हमसे श्रेष्ठ कोई कैसे है, परीक्षा ली जाए, पतिव्रता धर्म भंग कराया जाए। अब कथा तो ऐसी है कि माता शक्ति ने, माता ब्रह्माणी ने, माता लक्ष्मी ने, तीनों देवियों ने तीनों देवों को परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप पतिव्रता धर्म भंग करके आ जाओ उनका। लेकिन लोग सोचे कि मैया ऐसा क्यों करेगी, माता ऐसा कैसे कर सकती है, किसी का पतिव्रता धर्म भंग कराने के लिए क्यों कहेगी? तो इसके पीछे की बात यही है कि मैया ने पतिव्रता धर्म भंग करने को नहीं कहा। तीनों देवियां जानती है माता अनुसुईया कितनी श्रेष्ठ है पतिव्रता धर्म में, लेकिन तीनों की यही इच्छा है कि बाकी सबके सामने ये प्रमाणित हो कि वो पतिव्रता है, बाकी सब माता अनुसुईया के गुण गा सके, उनकी कथा सुन सके। वरना आप लोगों को ऐसे ही कह दिया जाए तो कोई नहीं मानता। कथा से सबको विश्वास होता है, प्रमाण से सबको विश्वास होता है। हर जगह प्रमाणित करने के लिए माताओं ने ये परीक्षा ली है। तीनों देवियां अपने अपने स्थान पर बैठी थी। त्रिदेव जब अपने अपने यहाँ पहुंचे, तीनों कहती है, हम चाहते हैं आप अनुसुईया जी का धर्म भंग करके आओ, पतिव्रता धर्म नष्ट करवा दो। भगवान कहते कैसी बात कर रही हो? मैया कहती जाइए, माताओं के आगे ज्यादा चलती नहीं किसी की, भेजा है जाना पड़ा। तीनों देव साथ में निकले थे, रास्ते में मिले, सोचते हैं एक ही कार्य के लिए जाना है तो साथ में ही चले, साथ में जाने लगे। लेकिन अब अपने अपने रूप में जाएंगे तो मैया पहचान जाए, इसीलिए तीनों ने भेष धरा और ऋषि बन करके गए हैं। सामने माता अनुसुईया के घर के सामने पहुंचे और सामने जा करके आवाज लगाई। माता अनुसुईया ने तो जैसे ही सुना खूब प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण देवता घर पे आए हैं,
प्रसन्न होकर के बाहर आई, कहती है आपके लिए क्या लाए? भगवान कहते कुछ दान नहीं चाहते, हम भोजन करेंगे। और प्रसन्न हो गई कि भगवान आकर के भोजन करने जा रहे हैं। माता अनुसुईया कहती बिल्कुल आप भोजन कीजिए, चलिए। भगवान मैया से कहते हैं भोजन तो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक वचन चाहिए, एक शर्त है हमारी कि ऐसा हो तो ही भोजन करें। मैया ने पहले सोचा कि इनको कुछ खाने की इच्छा होगी, इनकी पसंद का कुछ खाना चाहते होंगे, तो दे दें वचन। मैया ने वचन दे दिया, ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा खिलाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भीतर गए, माता अनुसुईया ने पूछा कहिए कैसा भोजन चाहते हैं, मैं तैयारी करूं जाके। भगवान कहते हैं हम चाहते हैं आप हमको वैसे भोजन कराओ जैसे आपने जन्म लिया था, जैसे आपने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया था, यानी निर्वस्त्र होकर। कोई भी वस्त्र धारण करके तो जन्म लेता नहीं। माता अनुसुईया की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए ऐसा कहा है। माता अनुसुईया कहने लगी जहां हर जगह मेरे पतिव्रता धर्म की चर्चा है, हर कोई जानता है मैं कैसी पतिव्रता स्त्री हूं, और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे, ऐसे भोजन मांग रहे। भगवान कहते देख लीजिए आपको नहीं कराना तो मत कराइए, पर आप वचन दे चुकी हैं पहले। माता अनुसुईया घबरा गई, भीतर गई मैं तैयारी करके आऊं। भीतर गई, भगवान का ध्यान करने लगी, प्रभु कैसी स्थिति में डाल दिया आज, क्या करें, संकट आ गया सर पे। अगर मैं वचन पूरा करूं तो पतिव्रता धर्म चला जाएगा, कैसे निर्वस्त्र होकर इन्हें भोजन कराऊं, और पतिव्रता धर्म को बचाने जाऊं तो वचन टूटेगा। अब तो दोनों ही तरफ धर्म की बात आ गई है। आजकल देखा जाए बड़ी बात हो जाए सब धर्म छोड़ देते, लेकिन पहले धर्म पर इतना चलती माता अनुसुईया। दोनों तरफ धर्म है, कोई एक कार्य नहीं कर सकती, परेशान है क्या करूं। लेकिन शक्ति भी इतनी है धर्म की, जो धर्म पे चलने वाला होता है उसमें ठाकुर जी इतनी शक्ति देते हैं, अपने आप इतनी शक्ति आती है। माता अनुसुईया ठाकुर जी का ध्यान करके कहती है प्रभु ऐसी स्थिति में तो आपने डाल दिया आज, लेकिन आज मैं कहती हूं अगर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं तो ये जो जल सामने है मैं इसे हाथ में लेकर के उनके ऊपर जैसे ही डालूंगी, तीनों ऋषियों पर डालूंगी, तीनों बालक बन जाएं। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, तीनों देवों के सामने गई, जैसे ही जल छिड़का तीनों के ऊपर तीनों बालक बन गए, तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। अब माता अनुसुईया कभी झूठ नहीं कहती, उन्हें सत्यवादी नहीं कहा गया, शुचि कहा गया। माता अनुसुईया को पवित्र बताया गया। शुचि यानी पवित्र, और पवित्र देखा जाए तो शुचि के आगे फिर भी छोटा शब्द है, शुचि और ज्यादा पवित्र है, और ज्यादा पवित्रता के लिए शुचि शब्द का प्रयोग होता है। माता अनुसुईया ने कह दिया, तीनों देवता बालक बन गए। अब भगवान बालक बने हैं तो थोड़ी बाल लीला भी दिखाने लगे। माता अनुसुईया के साथ में बाल लीला दिखा रहे भगवान। बालक करते भी क्या, या तो खाते हैं या रोते हैं या सोते हैं। भगवान भी रोने लगे। मैया ने दूध पान करा दिया तीनों देवताओं को, क्योंकि छोटे छोटे बालक बने हुए, पतिव्रता धर्म भी बच गया, वचन भी पूरा हो गया। माता अनुसुईया ने तीनों को पल्ले में बैठा दिया, झुलाने लगी।